हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखेंगे। क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मीन ये यूक्लिड के थ्रू दी गई है। डिवीजन फॉर किसी भी प्रोसेस को डिवाइड करना, नंबर्स को डिवाइड करना, डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आ रहा है समझ में? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये इसका मतलब है। यूक्लिड ने एक ऐसा प्रोसेस दिया हुआ है डिवीजन का जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो a है वो डिविडेंड होता है, b डिवाइजर होता है, q क्वोशिएंट होता है और r फॉर रिमाइंडर। समझ में आ गया? और जो यहाँ पे रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। मीन जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा डिवाइजर यानी कि बी डिवाइजर से ऑलवेज छोटा होगा। समझ में आ रहा है? जो रिमाइंडर है वो जीरो या जीरो के बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या मतलब है इसका कि किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर उसे हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने 3 से डिवाइड किया 9 को, सपोज 10 को डिवाइड किया हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, कितना रिमाइंडर बचा 1। तो अब मैं इस 10 को, देखिए डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो डिवाइड होता है, जिसे किया जाता है। डिवाइड जिसे किया जाता है वो डिविडेंड होता है। डिवाइजर माने जो डिवाइड करता है। क्वेश्चन कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, और रिमाइंडर जो फाइनली क्या बच रहा है, कुछ अगर उसमें बच रहा है तो मैं इस 10 को क्या लिख सकता हूं 10, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो डिविडेंड की जगह आएगा। डिवाइजर कौन है 3, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन कितना आया, ये क्वेश्चन कितने टाइम्स हुआ है 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा 1। मीन मैं इस 10 को ऐसे लिख सकता हूं, वही मैंने ऊपर लिखा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि किसी भी दो नंबर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे से तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्या, हम इसे क्यों पढ़ें? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इससे एचसीएफ निकलता है, एलसीएम नहीं निकलेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे और वो 10th क्लास में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम इन दोनों नंबरों का यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालेंगे। तो सॉल्यूशन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी मैंने आपको बताया था वेयर r हमेशा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां से हम जो इन दोनों नंबर्स में से बड़ा होता है उसको हम डिविडेंड की जगह लिखेंगे। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि बड़े नंबर को हमेशा डिवाइड करते हैं छोटे से। 198 इज इक्वल टू 144 और छोटा नंबर यानी कि 144 इसे डिवाइड करेगा। कितने टाइम्स करेगा? अगर आप इसे मन में निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना इसका साइड में जो है डिवाइड कर लीजिए। जैसे 144 पहला है, मैं करके दिखा देता हूँ। 198 डिवाइड करेंगे 1 टाइम, कितना बचेगा 4 5। ठीक है, यानी कि 144 से 198 कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 54। अभी हमने यही फॉर्म लिखी थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आगे समझ में? अब इसमें यहां से सीखने की चीज है कि हम क्या करें। इसमें जो डिवाइजर होता है उसे तो हम बना देते हैं डिविडेंड, जो डिवाइजर होता है उसे तो हम बना देते हैं डिविडेंड, और जो रिमाइंडर होता है उसे बना देते हैं डिवाइजर। समझ में आया? मैं एक बार फिर बोलूंगा, यहाँ पे जो डिवाइजर होता है उसे हम बना देते हैं डिविडेंड, और जो रिमाइंडर उसे होता है उसे हम बना देते हैं डिवाइजर। मीन इसको यार डायगोनली ले आइए। अगर आपको स्टार्टिंग में याद करने में दिक्कत हो तो डायगोनली ऐसे याद रख लीजिए, लेकिन ये बनाना नहीं है एग्जाम में। चलिए प्लस अब 54 से इसे डिवाइड करेंगे 144 को, तो कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, कितना 108। कितने बचे 36।
ठीक है, यानी कि 54 इंटू 2 प्लस 36 आ गया समझ में। 54 से 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 36। अब फिर से वही स्टेप, जो इसका डिवाइजर है उसे बना देंगे हम डिविडेंड और जो रिमाइंडर है उसे हम बना देंगे यहाँ पर डिवाइजर। 36 इंटू 1, 36 बन जाए 36 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 18। सही है, करके देख लीजिए, मैंने इतना ही होगा। अब इसके बाद 36 को फिर यहाँ लिखेंगे और 18 को हम डिवाइजर की जगह पे 18 इंटू 2 प्लस 0। अब बस इससे आगे तो नहीं जाएगा, जहां पर भी हमारा स्टेप 0 आ जाता है, रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाएगा हम वहीं पर इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। और इसी स्टेप में जो लास्ट स्टेप, इसे लास्ट स्टेप बोलेंगे, इसमें जो हमारा डिवाइजर होगा ये वही हमारा HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 18। Therefore HCF is equal to 18। ध्यान रखिएगा, लास्ट स्टेप जहां पर 0 आ जाएगा उसका जो डिवाइजर होगा उसको HCF बोलेंगे, डिवाइजर को। इसीलिए एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा इसे इसी फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। गलती से भी क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर मत लिख दीजिएगा, वरना आप क्वोशिएंट को फिर HCF बना देते। आ रहा है समझ में? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट लिखा जाता है। तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर बचता है, 18 बच रहा है, वही हमारे यहाँ पर HCF होगा। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा से इन दोनों का जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 18। आया समझ में? अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें 408 और 1032 का HCF निकालना है। तो वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि 1032, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। ठीक, लिखा। अब इसे डिवाइड करके देखिए ये कितना टाइम्स डिवाइड हो रहा है इससे। यहां पे 408 इंटू 2, ठीक, प्लस 216, रिमाइंडर कितना बचेगा 216। अब इसे आप साइड में करके देख सकते हैं अपने आप, ये हो जाएगा 408 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर बचेगा 216। आया समझ में? फिर से वही प्रोसेस, इसमें जो हमारा डिवाइजर होता है यानी कि 408, इसको हमने बना दिया डिविडेंड, और जो इसका रिमाइंडर है 216, इसे हमने बना दिया डिवाइजर। 216 से कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 192। आई होप आप ये तो निकाल ही लेंगे, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा साइड में कैसे जा रहा है। ठीक, आगे देखिए, अब 216 जो इसका डिवाइजर है उसको फिर से डिविडेंड बना दिया, और जो इसका रिमाइंडर है उसे हमने यहाँ पर डिवाइजर बना दिया। तो 192 से इसे डिवाइड करो, 192 1 192 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 24। आ रहा है समझ में? चलिए तो फिर से अब 192 को हमने डिविडेंड की जगह लिखा और 24 को हमने डिवाइजर किया। 24 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है 8 टाइम्स, प्लस 0। देखिए तो हमारा 0 आ गया जैसे रिमाइंडर, तो हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट स्टेप जो होगा इसमें जो डिवाइजर आएगा वो ही इसका HCF होगा। डिवाइजर कितना है 24, तो इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आ रहा है 24। ठीक, मैंने आपसे पहले भी कहा था, बस उस बात को ध्यान रखिएगा, गलती से भी क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर मत लिखिएगा। जैसे देखिए अगर आप इसमें क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर लिख देते गलती से पहले ये, तो आपके हिसाब से इसमें HCF क्या आ जाता 8, जो गलत हो जाता। इसीलिए इसको हमेशा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट लिखा जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से दो नंबरों का HCF निकालने का प्रोसेस है, जिसे आप यूज करके किसी भी दो नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।